वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट में बांग्लादेश के लिए अलग से इंतजाम, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए बजट, भारत के पैसे से बांग्लादेश गदगद। देश का आम बजट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं बल्कि वो सरकार की सोच, प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा का संकेतक भी होता है। बजट 2026-27 में एक बार फिर से भारत की पड़ोसी देशों को लेकर कूटनीतिक रणनीति साफ दिखाई देती है, खासकर ऐसे वक्त में जब भारत के आसपास का भू राजनीतिक माहौल लगातार बदल रहा है। कहीं सत्ता परिवर्तन है, कहीं चीन का बढ़ता प्रभाव है, तो कहीं अस्थिर सरकारें। इस बजट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और चाबहार पोर्ट को लेकर लिया गया फैसला। सवाल यह नहीं है कि किसे कितना पैसा मिला, सवाल यह है कि किस संदेश के साथ पैसा दिया गया और किसे चुपचाप पीछे छोड़ दिया गया। बजट 2026 में भारत सरकार ने बांग्लादेश के लिए 60 करोड़ रुपए के आर्थिक सहयोग का ऐलान किया है। यह रकम पिछले बजट की तुलना में 74% ज्यादा है। पिछले साल यानी बजट 2025 में बांग्लादेश को 34.48 करोड़ रुपए दिए गए थे। यह बढ़ोतरी ऐसे वक्त में हुई है जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार सत्ता के शीर्ष पर फिलहाल है और भारत बांग्लादेश रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी भी अब नहीं दिखती। सीमा सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चीन से बढ़ती नजदीकी, इन तमाम कारणों से संबंध प्रभावित हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे घटाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया। मतलब भारत ने सहयोग तो बढ़ाया लेकिन अंधा भरोसा नहीं दिखाया। यह एक संतुलित संदेश है कि दरवाजा खुला है लेकिन आंखें भी खुली हैं। जानकारों का कहना है कि बजट में बांग्लादेश को पैसा देना यह बताता है कि भारत बांग्लादेश को पूरी तरह खोना नहीं चाहता। दक्षिण एशिया में अगर भारत पीछे हटता है तो खाली जगह भरने के लिए चीन तैयार बैठा है। बजट का यह प्रावधान दरअसल बांग्लादेश को यह संकेत देता है कि भारत अभी भी भरोसेमंद पड़ोसी है, बशर्ते ढाका भी रिश्तों में संतुलन बनाए। अब बताते हैं कि उस फैसले के बारे में जिसने कई रणनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया। चाबहार पोर्ट ईरान में स्थित है वो बंदरगाह जिसे भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए एक रणनीतिक गेटवे मानता रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में चाबहार के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। वित्त वर्ष 25-26 के लिए भी 400 करोड़ रुपए के सहयोग का वादा था, लेकिन बजट 26-27 में चाबहार पोर्ट के लिए एक भी रुपया नहीं दिया गया। यह चुप्पी कई सवाल भी खड़े करती है। क्या ईरान पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर है? क्या भारत अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं बदल रहा है या अमेरिका के साथ संतुलन साधने की कोशिश है? चाबहार फिलहाल भारत की प्राथमिक सूची से बाहर है। जहां चाबहार पर ब्रेक लगा तो वहीं अफगानिस्तान के लिए बजट में दरवाजा और बड़ा किया गया। बजट 2026 में अफगानिस्तान को 150 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया, जो पिछले साल से 50% ज्यादा है। यह मदद ऐसे अफगानिस्तान को दी जा रही है जहां तालिबान की सरकार है। भारत ने अब तक तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन मानवीय सहायता और विकास सहयोग जारी रखा। यह कदम बताता है कि भारत अफगान जनता को तालिबान से अलग करके देख रहा है। यह भी एक रणनीतिक संदेश है कि अगर भारत पीछे हटा तो अफगानिस्तान पूरी तरह चीन और पाकिस्तान के प्रभाव में चला जाएगा। बजट 2026-27 सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि भारत की पड़ोस नीति का ब्लूप्रिंट भी है। बांग्लादेश को बढ़ा हुआ फंड, अफगानिस्तान को मानवीय सहायता, भूटान को सबसे ज्यादा समर्थन और चाबहार से दूरी, ये सभी फैसले मिलकर बताते हैं कि भारत बदलते एशिया में हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। यह बजट साफ कहता है कि भारत दोस्ती निभाएगा, लेकिन आंख बंद करके नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत अपने बजट से भी पड़ोसियों को साध रहा है।